भगवान ने एक दिन इसको समझाया कि यह मणि तुम उग्रसेन जी को दे दो। उसने सत्राजित ने उसको दिया नहीं। भगवान ने उस बात को वहीं छोड़ दिया। एक दिन इसका भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन के गया, उसको किसी शेर ने खा लिया। शेर मणि ले गया, जामवंत जी ने शेर को मार दिया। जामवंत जी मणि ले गए, अपनी बेटी जामवंती को खेलने के लिए दे दी। इस पर सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा दिया। उस कलंक का नाश करने के लिए भगवान ने जाकर के जामवंत से 27 दिन तक युद्ध किया और वहां से मणि लेकर आए। जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी दे दी। और इसके बाद सत्राजित को जब वह मणि दी तो सत्राजित को लगा कि मैंने भगवान पर झूठा कलंक लगाया, इसलिए सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान को सौंप दी। तो भगवान के 8 विवाह हुए। रुक्मिणी, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, जाम्बंती। गीता में भगवान श्री कृष्ण आदेश करते हैं भूमि रापो नलः वायु खम मनोबुद्धि रेवच। जो अष्टधा प्रकृति है वही भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां हैं। 8 प्रकार की प्रकृति। तो 8 पटरानियों से भगवान का विवाह हुआ और 16,100 क्षत्रियों की सुंदर कन्याएं। भौमासुर राजा है, बड़ा दुष्ट है, उसने क्षत्रियों की सुंदर सुंदर कन्याओं का अपहरण करके अपने यहाँ बंद रखा है। और उसने सोचा कि जब सीधी 1 लाख हो जाएंगे तब विवाह करूंगा। उसके पहले ही जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का उद्धार कर दिया, भौमासुर मार दिया। 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया, क्योंकि ठाकुर जी के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आइए, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आज 16,108 विवाह हुए इनके। द्वारका में ठाकुर जी विराजमान हैं। दरबार में बंशी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंशी बाले के, दरबार में बंशी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। दरबार में बंशी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंशी।
के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में बरसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बरसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बरसी पल पल में आस निराश भई दिन दिन भटकी पल पल रहती। पल पल में आस निराश हुई दिल दिल भटकी पल पल रहती। दुनिया जिसको दुनिया जिसको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में बरसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बरसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने 16,108 विवाह किए और अनिरुद्ध जी का प्रसंग मैंने आपको बताया। भगवान ने प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र पैदा किए। अब तो बहुत बड़ा यदुवंश, 21 की संख्या बहुत बढ़ गई है। आगे भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को राजा नृग की कथा सुनाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को लेकर के एक जंगल में गए तो एक कुएं में एक गिरगिट पड़ा था। नृगो नाम नरेंदोहम मिच्छाक तनयः प्रभु दानिशाख्यायमानेषु यदिति कर्णमस्पृशम्। राजा नृग, इसने एक बार एक गाय का दान ब्राह्मण को किया था और उसी गाय का दान धोखे से दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। तो ब्राह्मण ने श्राप दिया, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ, और वो गिरगिट बन गया। तो ये भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाई। भगवान का दर्शन करके आज इसका उद्धार हुआ और इसका साप जो लगा था वो नष्ट हो गया। दुविध का उद्धार किया भगवान ने। भगवान की गृहचर्या देखने के लिए देव ऋषि नारद रोज द्वारिका में आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। राजसूय यज्ञ कराया जिसमें जरासंध का उद्धार भीमसेन ने किया और शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। इस पर ठाकुर जी ने अपने चक्र से शिशुपाल की गर्दन को उड़ा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। 15 मिनट में सबको मार देती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। प्रसन्न हो गए होंगे, थोड़े इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए तो थोड़ी बारिश भी हो गई। अब वायु देवता प्रसन्न हो गए तो वो भी अपना आनंद ले रहे हैं। अब देखिए
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। इसके बाद पूज्य सुखदेव भगवान सुदामा जी का चरित्र सुनाते हैं। सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, सुदामा विरक्ते इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। सुदामा बड़े गरीब ब्राह्मण हैं। मैं क्या निपटाऊंगा? बड़ी पतिव्रता है। ये बेचारे इतने गरीब ब्राह्मण हैं कि भोजन करने के लिए भी कुछ नहीं है। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, तो पत्नी ने सोचा कि जब द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं और घर में इतनी गरीबी है कि ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं तो आपको उनसे मिलने का मन नहीं होता है। सुदामा जी ने कहा, देखो देवी, उनको मिलने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो भगवान है। जब भी उनकी याद आती है आंख बंद कर लेता हूं, उसका दर्शन हो जाता है। लेकिन नहीं, सुदामा की पत्नी ने कहा आपको जाना ही पड़ेगा। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुकुतंडुलान ननु ब्रह्मन् भगवते सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान शातुतर्षभा। आपके वो मित्र हैं तो आप उनके पास जाइए, उनसे मिलके आइए। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के दे देती हैं और वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी आज द्वारिका को चलते हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जब ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए सुदामा जी चले, और जैसे ही सुदामा जी चले द्वारिका के लिए 4 मुट्ठी चावल लेके, बीच में एक नदी पड़ गई। भैया कन्हैया ले चल पर ले पार। बीच में एक नदी पड़ी, इसे पार कैसे करेंगे? भगवान द्वारिका में विराजमान थे, भगवान को पता चला मेरा भक्त आ रहा है। सुदामा ठाकुर जी केवट बन के आ गए। नौका लेके सुदामा जी से कहा, पंडित जी जय श्री कृष्णा। सुदामा जी ने कहा भैया जय श्री कृष्णा। बोले क्या आपको नदी पार करनी है? बोले हाँ। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार।
गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार सब दिया, चल पर सब दिया, ले चल पर कन्हैया, ले चल पर कन्हैया, ले चल पर तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। साबरिया मैं तेरी रागिनी, साबरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार सब दिया, ले चल पर सबरिया, ले चल पर सबरिया, ले चल पर भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। शीस पगावन झगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे कही ग्रामा, दूती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपाने की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रहो चक्षो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान को जाके निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे सुदामा नाम सुना तो मेरे ठाकुर जी सिंहासन से उठ के खड़े हुए और आए और सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी बिहाली विवाहिनी सो पग कंटक ला जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने आज अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को पखारा, हृदय लगाकर मिले सुदामा जी से और सुदामा जी को ले जाकर के अंदर जिस पर स्वयं ठाकुर जी विराजमान होते ऐसे सुंदर सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। सभी रानी पटरानियों को आदेश किया सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए। सभी ने प्रणाम किया। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण दोनों का मिलना हुआ।
तो ये भक्त और भगवान की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कुछ बचपन की बातों को याद दिलाया। आगे चना गुरु मात दे ते तुम लय चाबी हमें नहीं देने। कृष्ण कही मुस्काई सुदामा चोरी के बान में हो जो प्रवीण। सुदामा जी को कहा, पहले गुरु माँ ने चने दिए थे, तुमने चुपचाप खा लिए। भगवान कहते हैं सुदामा जी को, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। और कृष्ण भगवान ने सुदामा जी की बगल में जो चावल की पोटली थी उसको छीन लिया और छीन कर उसमें से एक मुट्ठी चावल का ठाकुर जी ने भोग लगाया। किमनेन कितम पुण्यमवतु तेन विक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मन् करिते नादमेन च। भगवान भोग लगा रहे हैं। जैसे एक मुट्ठी चावल ठाकुर जी ने मुख में डाला और दूसरी मुट्ठी भर के जैसे मुख में डालना चाहा तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। और रुक्मिणी जी कहती हैं ठाकुर जी से, प्रभु कच्चा है, नुकसान करेगा, मत खाइए। 2 मुट्ठी चावल खाकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को 3 लोक की संपत्ति दान कर दी। सुदामा जी का चरणामृत सारे महल में छिड़कवाया। एक रात्र सुदामा को रोका, एक रात से ज्यादा सुदामा जी रुके नहीं, एक रात रुके। उसके बाद प्रातः काल की वेला में भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी दोनों बातचीत करते हुए आज ठाकुर जी से विदा मांगते हैं सुदामा जी। भगवान ने सुदामा को विदा किया, उसके पहले भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया कि सुदामा जी की पूरी नगरी सोने की होनी चाहिए। तो जो गरीब ब्राह्मण सुदामा थे, आज उनकी पूरी नगरी सोने की बन गई। सुदामा जी जैसे नगरी में आए तो देखा कि हमारी झोंपड़ी पड़ी थी वो कहाँ है, बड़े बड़े महल बने हुए हैं सोने के। सुदामा जी घबरा गए, मैं क्या करूं। ब्राह्मणी को देखा तो पहचान नहीं पाया। पहले तो ब्राह्मणी एक पीली सी साड़ी में दुबली पतली बैठी रहती थी, आज तो इतने सारे वस्त्र आभूषण पहने हुए सुदामा की पत्नी सुशीला बैठी है। अनेक दास दासियां उनकी सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा मैं भूल गया, मैं कहीं और आ गया। और जैसे ही लौट के जाने लगे तब तक सोने के महल में से आवाज आई सुदामा। और जैसे सुदामा ने मुड़ के देखा तो 4 भुजा वाला ठाकुर खड़ा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। को हम दरिद्र है पापियां, को कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधुरितिष्माहम भाव्यां परिरम्भिता। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुदामा सोचते हैं, कहा तो मैं एक गरीब ब्राह्मण, और कहा कृष्ण ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया और मुझे 3 लोक की संपत्ति दे दी। पत्नी से कहा देवी मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का भजन चाहिए। तो सुदामा आज माला लेकर के भजन करने के लिए बैठ गए। देवी इतनी सारी संपत्ति को लेकर मैं क्या करूंगा। सुदामा की पत्नी ने समझाया, नाथ ये ठाकुर जी का प्रसाद है और जितनी भी सब संपत्ति है वो तुम्हारी नहीं है, वो सब गोविंद की है। इसलिए जो गोविंद की वस्तु है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। गोविंद की वस्तु को गोविंद को समर्पित कर दो। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्य। आज सुदामा अपनी पत्नी के साथ बड़े सुंदर ढंग से खूब दोनों दंपत्ति भजन करते हैं। तो इस प्रकार से सुदामा भक्त की कथा को बड़े सुंदर ढंग से सुखदेव जी ने सुनाया। श्री द्वारिकाधीश भगवान की
कुरुक्षेत्र में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल और गोपियों से भेंट की। किशोरी राधा रानी गोपियों से मिली जाकर के, तो वहां पर ये प्रसंग भी सुखदेव जी ने सुनाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव जी को सुंदर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। अपने पिता वसुदेव को कहा कि पिताजी, तुम सदैव भगवान का भजन करो, ईश्वर का चिंतन करो। ईश्वर की भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य का ये जो शरीर मिला है बड़ा दुर्लभ है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया और देवकी के 6 पुत्र जो मर चुके थे उनको श्री कृष्ण भगवान वापस लाए और देवकी माता को सौंप दिया। आदरणीय सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, बृकासुर की कथा को सुनाया। 3 देवों की परीक्षा हुई, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसमें विष्णु भगवान की प्रथम पूजा की गई। और इसके बाद देखिए, बस 5 मिनट की कथा और है और 5 मिनट में कथा समापन होने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, हाथी, हिरण, मछली, पिंगला, वैश्या, बालक, क्वारी, कन्या, सर्प, मकड़ी, भृंगकीट इत्यादि की कथा सुनाई। और जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को जाने लगे तो उद्धव रोने लगे। उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश किया भगवान श्री कृष्ण ने। यहाँ पर नव योगेश्वरों की कथा को भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से उद्धव जी को उपदेश किया। और इसके बाद 12 स्कंद में कलयुग का वर्णन किया। कलयुग में कैसे कैसे राजा होंगे, उनके वंश का वर्णन किया। मर्गक्षीभूतम जगत सर्वम भविष्यति न संशय हस्तो हस्तम पनमुषेद युगान्तौ समुपस्थिते। राजा, जब कलयुग आएगा तो एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, भाई भाई का धन हड़प लेगा। न कन्या याचते कश्यान्नपि कन्या प्रदीयते स्वयं ग्राहा भविष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते। बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, साधु संत भजन नहीं करेंगे, लोगों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। धर्मिष्ठा परिह्यन्ते पापियान वर्धते जनः धर्मस्य बलहानि स्याद् धर्मस्य बली तथा। अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म का ह्रास हो जाएगा। वीर पत्न्यास्तथा नार्या संसेयन्ति नरान्नप भर्तारमपि जीवन्तो मन्यान व्यभिचरन्तु। पुरुष पतिव्रता स्त्रियों को छोड़ देंगे और घर में वेश्याओं को रख लेंगे, दासियों को रख लेंगे। जब इस प्रकार से होने लग जाएगा तब समझो नगराणाम बिहारेषु दुर्माणो युगच्छे अधर्मिष्ठे रिपायस्य प्रजा विहरन्ति। जब इस प्रकार से पाप बढ़ जाएगा तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी शीदहि विप्रधेनु शुरधरिणी करहि अनीति जाय नहीं वरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा
सारे संसार में पापाचार बढ़ जाएगा, उस समय भगवान का कल्कि के रूप में अवतार होगा। कल्कि विष्णुशा नामः द्विजा कालः प्रचोदितः उत्पश्यते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रमः संभूतः शंबल ग्रामे ब्राह्मणा वसते शुवे महात्मा व्रत संपन्न प्रजानां व्रत कन्नप। उस समय संबल ग्राम में मुरादाबाद जिले में विष्णु यश ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान प्रकट होंगे। दुष्टों का नाश करेंगे, साधु संतों की रक्षा करेंगे, पृथ्वी का भार दूर करेंगे और उसके बाद धर्म की स्थापना करके अधर्म को खत्म करके वन में चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे देंगे। ये आपको श्लोकों में मैंने पूरी भागवत कथा सुना दी। बस सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कहा, राजा आज 7वां दिन है, तुम्हें डसने के लिए तक्षक नाग आ रहा है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान अब हमें तक्षक नाग से कोई डर नहीं लग रहा है। क्यों? बोले जो तक्षक नाग हमें डसने के लिए आ रहा है उसमें भी हमें कृष्ण का दर्शन हो रहा है। आज परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का विधिवत पूजन किया, आरती उतारी, चरणों में माथा नवाया और क्षमा याचना की और कहा, भगवान मैं धन्य हो गया। आपने मुझे कृष्ण सामृत इतना पिला दिया है, आपने मुझे वो अमृत पिला दिया है कि पुनर्प जन्मम पुनर्प मरणम पुनर्प जननी जठरे शयनम। अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है, मुझे मृत्यु के अंदर भी कृष्ण का दर्शन हो। उसी समय सुखदेव भगवान की पूजा की और पूजा करने के बाद सुखदेव जी आशीर्वाद देते हैं राजा परीक्षित को कि तुम्हें भगवान का दर्शन हो, तुम्हें भगवान का धाम प्राप्त हो। और सुखदेव भगवान वहां से चले जाते हैं। उसी समय तक्षक नाग आता है, परीक्षित को पैर के अंगूठे में डस लेता है। डसने से पहले ही परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित महाराज की। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख शमनः नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख शमनः नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। हरे राम हरे कृष्ण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण सभी भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण
सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी गलती है, मुक्ति पलती है, पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी गलती है, मुक्ति पलती है, पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी है, दुख हरनी है, सुख करनी है, दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पल खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिकारं भुजगेन्द्रयारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि जगेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं देवो शान्तिरन्तरिक्षकं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः